इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बोन्स ऑफ द फेस के बारे में, फेशियल बोन्स या फेस की हड्डियों के बारे में। हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे बोन्स ऑफ द स्कल, और बोन्स ऑफ द स्कल में बोन्स ऑफ द क्रेनियम और बोन्स ऑफ द फेस है। और बोन्स ऑफ द क्रेनियम ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं, और नाउ विल डिस्कस अबाउट द बोन्स ऑफ द फेस। बोन्स ऑफ द फेस में देयर आर 14 बोन्स फॉर्मिंग द फेस। फेस में 14 बोन्स है। दे आर nasal bone, lacrimal bone, vomer, inferior nasal concave, zygomatic bone, maxilla, mandible and palatine bones। ये सारे टोटल अगर देखेंगे तो देर आर 14 बोन्स। सो विल सी वन बाय वन। तो सबसे पहले नेसल बोन्स। नेसल बोन से ही ये समझ में आता है कि समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू नोज, नोज से रिलेटेड है। देर आर दे आर स्मॉल फ्लैट बोन्स। एक छोटा सा फ्लैट सा चपटी हुई हड्डी है। दे फॉर्म द ब्रिज ऑफ द नोज। नोज के ब्रिज बनाते हैं ये नेसल बोन्स। एंड देर आर टू नेसल बोन्स। दो नेसल बोन्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ नेसल बोन्स है, राइट नेसल बोन और लेफ्ट नेसल बोन। इस प्रकार से दो नेसल बोन्स हैं, ये नोज के ब्रिज बनाते हैं। ओके, देन नाउ lacrimal bones. Lacrimal refers to tear and there are two lacrimal bones. दो lacrimal bones है and they are present posterior and lateral to the nasal bones. nasal bones के पीछे और साइड में है। यहाँ पे है इस एरिया पे, यहाँ इस एरिया पे नेसल बोन के साइड में और नेसल बोन के थोड़ा सा पीछे की ओर। उसको लैक्रिमल बोन कहते हैं। लैक्रिमल बोन, लैक्रिमल बोन। ओके, राइट। तो देर आर टू लैक्रिमल बोन्स, और एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में है। एंड इट हैज़ अ फोरामेन, एक डक्ट है या फोरामेन है फॉर द पैसेज ऑफ द नेसोलैक्रिमल डक्ट। एक डक्ट जो टीयर्स को, आंसू को आँख से नेसल कैविटी के अंदर ले जाते हैं, तो वो नेसोलैक्रिमल डक्ट कहते हैं उसको। तो वो जो नेसोलैक्रिमल डक्ट है यहाँ से नेसल कैविटी में खुलते हैं, एंड वो नेसोलैक्रिमल डक्ट इसी लैक्रिमल बोन के थ्रू जा रहा है। तभी ये जो डक्ट इसके थ्रू पास होने की वजह से ही जब रोते हैं तो नाक में भी तभी पानी आता है। ओके, जो टीयर्स नाक में भी पहुंच जाते हैं, नेसल कैविटी के अंदर पहुंच जाते हैं। वो जो डक्ट वो पास हो रहा है इस लैक्रिमल बोन के थ्रू पास हो रहा है। नेक्स्ट है वोमर। इट इज़ अ थिन फ्लैट बोन। एक थिन पतली सी फ्लैट चपटी हुई हड्डी है दैट एक्सटेंड्स अपवर्ड फ्रॉम द मिडल ऑफ द नेसल सेप्टम। नेसल सेप्टम के मिडिल में है, जो नेसल कैविटी के मिडिल में है। यू कैन सी दैट हियर। तो यहाँ पे ये जो हड्डी है वोमर, वोमर। तो ये नेसल सेप्टम के मिडिल में है, नेसल सेप्टम के लास्ट पार्ट या लोअर पार्ट में है, मैग्जिला के ऊपर है। ये मैग्जिला है, मैग्जिला के ऊपर मिडिल में एक ही है वोमर। ओके, नेसल कैविटी में के सेंटर में है, नेसल सेप्टम के लोअर पार्ट में है। इट इज़ अ थिन फ्लैट बोन in the middle of the nasal septum. It forms the inferior part of the nasal septum. nasal septum के नीचे के जो पार्ट है वो बनाते हैं inferior। यहाँ पे ये इस पार्ट, ये जो पार्ट है ये यहाँ पे वोमर है। नेक्स्ट inferior nasal कॉन के, nasal कॉन के inferior मीन्स नीचे, nasal कॉन के। दिस इज अ स्क्रॉल शेप्ड बोन, या एक मुड़ी हुई हड्डी है दैट प्रोजेक्ट इनटू द नेसल कैविटी। नेसल कैविटी में प्रोजेक्ट करने वाले एक छोटी सी हड्डी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ ये जो हड्डी ये दोनों साइड में है, तो उसको इन्फीरियर नेसल कॉन के कहते हैं। नेसल कॉन के इसके ऊपर भी है, यहाँ पे स्क्रोल शेप्ड एक मुड़ी हुई हड्डी इसके ऊपर भी है। वैसे एक साइड में तीन है, एक सुपीरियर
नेसल कॉन के, एक मिडिल नेसल कॉन के, और सबसे नीचे इन्फीरियर नेसल कॉन के है। ये इन्फीरियर नेसल कॉन के इज अ पार्ट ऑफ द फेशियल बोन्स, फेशियल बोन में से एक है ये इन्फीरियर नेसल कॉन के। इन्फीरियर नेसल कॉन के दिस प्रोजेक्ट इनटू द, इट इज प्रोजेक्टिंग इनटू द नेसल कैविटी बिलो द मिडिल कॉन के। सो जैसे मान लीजिए ये नेसल कैविटी है, मिडिल में नेसल सेप्टम है, और ये जो यहाँ पे सुपीरियर नेसल कॉन के है, और ये मिडिल नेसल कॉन के है, और सबसे नीचे इन्फीरियर नेसल कॉन के है। वैसे ही यहाँ पे भी इन्फीरियर नेसल कॉन के, ये मिडिल नेसल कॉन के, और ये सुपीरियर नेसल कॉन के। तो ये नेसल कैविटी के अंदर की सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। सरफेस एरिया बढ़ने से इसके अंदर से जो पास होने वाले जो हवा ज़्यादा एरिया में टच हो जाते हैं। ज़्यादा एरिया में टच होने से उतना वो गर्म हो जाएगा वो हवा, और नम हो जाएंगे, ओके, और उतना फिल्टर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये सबसे नीचे ये जो है, इन्हें इन्फीरियर नेसल कॉन के कहते हैं। दे आर स्क्रॉल शेप्ड बोन एंड इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द नेसल कैविटी। नेसल कैविटी के सरफेस एरिया को बढ़ाने में मदद करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है जाइगोमैटिक बोन। जाइगोमैटिक बोन, दे आर द बोन्स ऑफ द प्रोमिनेंस ऑफ द चीक। चीक के हड्डियाँ हैं, गाल की हड्डी है। The floor and lateral wall of the orbital cavity is also formed by zygomatic bone. Lateral wall of the orbital cavity or floor of the nasal orbital cavity है, they are made of, I'll show you in the diagram। तो यहाँ पे देखें तो you can see ये जो हड्डी, ये हड्डी जाइगोमैटिक बोन है। जाइगोमैटिक बोन ये ऑर्बिटल कैविटी के फ्लोर एंड लैटरल वॉल, ये लैटरल वॉल और फ्लोर जो बने हैं इस जाइगोमैटिक बोन से। जाइगोमैटिक बोन, ये लैटरल वॉल ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी, फ्लोर ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी, और ये चीक के बोन है, चीक बोन है। ओके, एंड जाइगोमैटिक बोन दो है, राइट साइड में एक है, लेफ्ट साइड में एक है। देन मैग्जिला, मैग्जिला ये अपर जो का हड्डी है, ऊपरी जबड़े की जो हड्डी। तो यहाँ पे alveolar ridges है जो विच प्रोजेक्ट डाउनवर्ड्स एंड इट कंटेन्स अपर टीथ। ये I'll show you in the diagram। जो ये है alveolar ridge कहते हैं, और उसमें alveolar processes है, सॉकेट्स है। ओके, तो यहाँ पे एक साइनस है जिसको मैक्सिलरी साइनस कहते हैं। तो यू कैन सी, आई विल शो यू दैट अनदर डायग्राम। तो इस डायग्राम में देखो ये पूरे जो है, ये पूरा जो है ये मैक्सिला है, एंड इस मैक्सिला में ये जो है इसके alveolar रिज है, एंड इस alveolar रिज में सॉकेट्स है, गड्ढे हैं, alveolar सॉकेट्स कहते हैं। इन alveolar सॉकेट्स में ये टीथ फिक्स्ड है, ये टीथ दांत इसमें फिक्स्ड है, टीथ फिक्स्ड है उसमें। ओके, सो मैक्सिला अपर जो के हड्डी है, alveolar सॉकेट्स है, उसमें alveolar रिज है, और उसमें अपर टीथ फिक्स्ड है। लार्ज एयर साइनसस है, कैविटी है, तो एयर फिल्ड कैविटी है इसमें, लार्ज एयर फिल्ड कैविटी। यहाँ पे देखें, इन्हें मैक्सिलरी साइनस कहते हैं। एंड दीज साइनसेस आर लाइंड विथ सिलेटेड म्यूकस मेम्ब्रेन से, इसके अंदर की जो लाइनिंग सिलेटेड म्यूकस मेम्ब्रेन से है, एंड इट ओपन्स इनटू द नेसल कैविटी। ये भी सारे जितने भी साइनसेस है, ऑल ऑफ देम दे ओपन्स इनटू द नेसल कैविटी, इसलिए इन सारे साइनसेस को पैरानेसल साइनसेस भी कहते हैं। सो मैक्सिला जो अपर जो बोन है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ये जो है दिस इज़ मैंडिबल, ये लोअर जो बोन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैक्सिला, उसके बाद मैंडिबल, लोअर जो के बोन है, इज ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल। स्कल के ओनली मूवेबल बोन यही है, बाकी कोई हड्डी किसी भी हड्डी में कोई मूवमेंट नहीं होता, सिर्फ इस मैंडिबल में लोअर जो के हड्डी है
ये इसमें मूवमेंट होते हैं जिसकी वजह से हम मुंह खोल पाते हैं, बात कर पाते हैं, चबा सकते हैं। इट हैज़ एल्वेलर रिज, इसमें भी एल्वेलर रिज है, ये एल्वेलर रिज है उसमें। एंड इन एल्वेलर रिजेस में क्या है, दे कंटेन्स एल्वेलर सॉकेट्स, सॉकेट्स है। एंड इन सॉकेट्स में लोअर टीथ फिक्स्ड है, तो इनमें लोअर टीथ फिक्स्ड है, आप देख सकते हैं ये लोअर टीथ इनमें इन एल्वेलर सॉकेट्स में फिक्स्ड रहते हैं। एंड इट हैज़ अ ramus, ramus that projects upwards, so it has a ramus, ये ramus है इसके, और ये पार्ट जो है ये बॉडी है। it has a ramus and body, so ramus projects upwards and ramus के जो अपर एंड पे it divides into two condylar process, two condylar process into two, one is condylar process and दूसरा जो है coronoid process है। आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये कॉन्डाइलर प्रोसेस है, ये कोरोनॉइड प्रोसेस है, सामने कोरोनॉइड प्रोसेस और पीछे कॉन्डाइलर प्रोसेस है। कॉन्डाइलर प्रोसेस जो है पीछे का, इट आर्टिकुलेट विद द टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन के साथ आर्टिकुलेट करते हैं, टेम्पोरल बोन के साथ अटैच होगा यहाँ पे, ये टेम्पोरल बोन के साथ अटैच होगा, और यहाँ पे जो है जॉइंट बनेगा उसको टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट कहते हैं, उसको टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट विच इज़ द ओनली मूवेबल जॉइंट, एक ही जो है मूवेबल जॉइंट है स्कल की, दे फॉर्म द टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। The muscles of the muscles and ligaments are attached to the coronoid process. इस coronoid process में, ये जो coronoid process है यहाँ पे muscles और ligaments attached रहते हैं जो इस mandible को move करने में मदद करते हैं। Okay. So it helps to close the jaw and move the jaw. So ramus joins with the body of the mandible at the angle of the mandible. तो यहाँ पे ramus और body के बीच में जो यहाँ पे जो जहाँ पे दोनों मिल रहा है, तो जहाँ जंक्शन है उसको एंगल कहते हैं। यू कैन सी दैट एंगल, एंगल ऑफ द मैंडिबल। तो मैंडिबल के बारे में डिस्कस किया था। लोअर जो कि हड्डी है, तो इसमें एल्वेओलार रिज है, इन एल्वेओलार रिज में लोअर टीथ फिक्स्ड है, और इसके रैमस और बॉडी है, और रैमस में टू प्रोजेक्शंस है, एक कॉन्डाइलर प्रोसेस, ये कोरोनॉइड प्रोसेस है। कॉन्डाइलर प्रोसेस टेम्पोरल बोन के साथ मिलके या जॉइन होके टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बनाते हैं, और कोरोनॉइड प्रोसेस में लिगामेंट्स और मसल्स वगैरह अटैच्ड है जो इसको मूव करने में मदद करते हैं। और जहाँ पे रैमस और बॉडी जॉइन होते हैं या एंगल बनाते हैं उसको एंगल कहते हैं। देन पैलेटाइन बोन्स, पैलेटाइन बोन्स में दे आर टू एल शेप्ड बोन्स है, ये दे फॉर्म द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्ड पैलेट, मतलब माउथ के छत पे है ये, एंड दे फॉर्म द लैटरल वॉल ऑफ द नेसल कैविटी, नेसल कैविटी के लैटरल वॉल्स भी वो बनाते हैं। तो उसके बाद जो हम फेशियल बोन्स में नहीं, अदरवाइज जो एक हड्डी है जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है हायोइड बोन। ये हायोइड बोन यहाँ पे गर्दन में है। हायोइड बोन, दिस इज़ अ हॉर्स शू शेप्ड बोन, हॉर्स शू मतलब एक सी शेप्ड है, घोड़े के नाल जैसे वैसे हड्डी है। इट लाइज जस्ट अबव द लैरिंग्स, लैरिंग्स के ऊपर मौजूद है, ये लैरिंग्स है, लैरिंग्स के अपर पार्ट पे है, ये लैरिंग्स के अपर बॉर्डर जो बनाते हैं वो ये हायोइड बोन है। ओके, इट इज़ नॉट आर्टिकुलेटेड टू एनी अदर बोन, कोई दूसरे हड्डी से वो डायरेक्ट अटैच नहीं करते हैं। इट इज़ अटैच टू स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन के मैस्टोइड प्रोसेस के पीछे एक छोटा सा नुकीला सा पार्ट है जिसको स्टाइलॉइड प्रोसेस कहते हैं, तो उस स्टाइलॉइड प्रोसेस से वो अटैच रहते हैं। तो यहाँ पे यहाँ से पीछे एक स्टाइलॉइड प्रोसेस रहते हैं, तो उसके साथ वो अटैच रहते हैं लिगामेंट के थ्रू, अदरवाइज वो किसी भी हड्डी के थ्रू डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं होता। इट गिव्स अटैचमेंट टू द टंग, टंग के जीभ की जो मसल्स है वो वहाँ जाके अटैच हो जाता है, ये जीभ की जो मसल्स है वो इस हड्डी में अटैच होगा। एंड सपोर्ट द लैरिंग्स, इस लैरिंग्स को सपोर्ट करने में, लैरिंग्स के अपर पार्ट है ये, अपर बॉर्डर है, और लैरिंग्स को सपोर्ट करने में ये मदद करते हैं। तो दैट वाज द एंड ऑफ द लेक्चर। तो यहाँ पे हमने क्या क्या डिस्कस किया था, हमने जो डिस्कस किया था फेशियल बोन्स के बारे में,
और इस फेशियल बोन्स में नेसल बोन्स, दो नेसल बोन्स हमने डिस्कस किया, लैक्रिमल बोन्स, दो लैक्रिमल बोन नेसल बोन के पीछे हमने डिस्कस किया, वोमर, एक वोमर है इन्फीरियर नेसल कॉन के नोज नेसल कैविटी के अंदर दोनों साइड में एक एक है, एंड जाइगोमैटिक बोन दो है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में चीक बोन्स, मैक्सिला दो है, ऊपरी जबड़ा बीच में वो दोनों अटैच्ड है, मिडिल मैंडिबल निचली जबड़ा जो है एक है, पैलेटाइन बोन्स जो रूफ में माउथ के छत पे है वो पैलेटाइन बोन, ये यहाँ पे पैलेटाइन बोन्स है, एल शेप्ड बोन्स. Okay, so that's all about the bones of the face.